ये हम घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि है 2025 एडिशन और ये मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में जो हम करेंगे चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 14 रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश थे, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। व्याम मंडल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पूना में इस्टेब्लिश था और इसका जो टाइम पीरियड था फॉर्मेशन का 1896-97 था और इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो चापेकर ब्रदर्स थे। नेक्स्ट जो है मित्र मेला है। मित्र मेला जो इस्टेब्लिश किया गया था नासिक में किया गया था, बाद में इसको पूना में शिफ्ट कर दिया गया था और इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1901 है और इसे सावरकर ब्रदर्स जो थे उन्होंने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है अनुशीलन समिति। इसको मिदनापुर में बनाया गया था और ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 1902 था, 1902 में बनाया गया था और प्रमाथनाथ मित्रा जो है पीएन मित्रा ये इसके फाउंडर मेंबर थे। अभिनव भारत को स्टैब्लिश किया गया था पूना में और ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो था 1904 था और वीडी सावरकर ने इसको बनाया था, विक्रम दामोदर सावरकर जी ने। नेक्स्ट जो है स्वदेश बांधव समिति है, इसको वरिसल में बनाया गया था और ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो थी 1905 में थी और इसे अश्विन कुमार दत्त ने बनाया था। नेक्स्ट जो है अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति का फॉर्मेशन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है 1907 था और इसे पुलीन बिहारी दास जी ने बनाया था। नेक्स्ट जो सोसाइटी है वो है भारत माता सोसाइटी। इसकी फॉर्मेशन पंजाब में हुई थी और 1907 में हुई थी, 1907 में। अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद जो हैं इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन कानपुर एसोसिएशन या आर्मी, HRA। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1924 में हुई थी और कानपुर में हुई थी। इसका नाम जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था या आर्मी, HRA था। इसकी फॉर्मेशन कानपुर में हुई थी और ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है 1924 है। इसे सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था। नेक्स्ट जो है भारत नौजवान सभा था। इसकी फॉर्मेशन लाहौर में की गई थी और ईयर ऑफ फॉर्मेशन जो है 1926 था। इसे भगत सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट जो एसोसिएशन है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, लोकेशन जो था इसका दिल्ली था। इसको शॉर्ट फॉर्म में HSRA भी बोलते हैं और ये काफ़ी फेमस एसोसिएशन है। इसकी फॉर्मेशन 1928 में हुई थी और इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अब मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के क्वेश्चंस को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। अभिनव भारत को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। वीडी सावरकर जो हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था जिसका नाम था मित्र मेला, जिसको कि इन्होंने 1904 में जाके मर्ज कर दिया था एक सीक्रेट सोसाइटी के साथ जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। यानी जो ये मित्र मेला की फॉर्मेशन हुई थी उसको 1904 में अभिनव भारत में मिला दिया गया था। और ये अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो नासिक में थी। सावरकर का जो कुछ बुक्स थी और उसमें से सबसे फेमस बुक जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। इसके बारे में आपने 1857 के वॉर के बारे में पहले पढ़ ही रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? अभिनव भारत से कौन एसोसिएटेड है? तो वीडी सावरकर है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन? मित्र मेला यूनियन किसने स्टार्ट किया था? तो हमने पहले देखा है ये विनय दामोदर सावरकर ने किया था, वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन। जो अभिनव भारत सोसाइटी है उसको कहाँ पे सेटअप किया गया था? 1905 में। तो उसको सेटअप किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी अभिनव भारत? अभिनव भारत को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो हम बहुत बार देख चुके हैं, वीडी सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर वाज। वीडी सावरकर ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी? तो वो बनाई थी अभिनव भारत। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी कमीशन होता है वो बहुत स्मार्टली ऑप्शंस को फ्रेम करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन बी में अनुशीलन कमेटी भी दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़ के तभी आप मार्क किया करिए किसी भी ऑप्शन को। नेक्स्ट जो है वो है एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय। किसने अभिनव भारत को फाउंड किया था? तो वो किया था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? लंदन में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। जो वीडी सावरकर हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक ब्रांच अभिनव भारत सोसाइटी की। वैसे तो ये महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया था, लेकिन इसकी एक ब्रांच को स्टैब्लिश किया था इन्होंने लंदन में भी 1906 में।
और ये एस्टैब्लिश किया था इंडियन हाउस लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ही फाउंडेड अभिनव भारत अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने देखा है ये स्टेटमेंट सही है, अभिनव भारत को वी डी सावरकर ने ही बनाया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मजनी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जो इटालियन रिवॉल्यूशनरी और फिलोसोफर भी थे और इनको हार्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी थी वी डी सावरकर जी ने, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही ऑल्सो ऑथर्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच प्रोवाइडेड अ नेशनलिस्ट व्यू ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहली बार इन्होंने ही ये बुक लिखी है वी डी सावरकर जी ने। नेक्स्ट है ही जम्प्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वो एक बार उनको जब डिपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड से इंडिया में, तो वो शिप से कूद गए थे बचने के लिए, तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। 1 2 3 4 आर करेक्ट, इसमें करेक्ट ही पूछा हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वी डी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी का फॉर्मेशन कर दिया था। सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा था। वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने एनालाइज किया था सर्कमस्टांसेस ऑफ 1857 एडी जो वॉर हुआ था उसको, और इस बुक के थ्रू ही इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश रूल जो है कितना अनजस्ट और ऑप्रेसिव है इंडियंस के लिए। ये बुक के थ्रू ही इन्होंने पहले राइटर बने जिन्होंने कि जो इंडियन अपराइजिंग हुई थी 1857 में उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला था। इन्होंने इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए एक बायोग्राफी भी लिखी थी मैज़िनी की। सावरकर जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और डिपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में इंग्लैंड से, और ये जो डिपोर्टेशन हो रही थी वो शिप के थ्रू हो रही थी, तो जो अंग्रेज हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिप से छलांग मार दिया, लेकिन उसके बाद भी वी डी सावरकर को पकड़ लिया गया था, उनको ब्रिटिशर्स ने रीअरेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज फाउंडेड बाय हेडगेवार, तो कौन से ईयर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फॉर्मेशन हुई थी आरएसएस की, तो वो हुई थी 1925 में 1925 में, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी फॉर्मेशन जो की थी केशव बलीराम हेडगेवार ने की थी, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 27 सितंबर 1925 को हुई थी और नागपुर में हुई थी। इसको एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि जो इंडियंस हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको यूनाइट किया जाए, इकट्ठा किया जाए हिंदू कम्युनिटी के लिए। जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। युगांतर पार्टी वाज लेड बाय, युगांतर पार्टी को कौन लीड कर रहा था, तो उसको लीड कर रहे थे जतिंदर नाथ मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो है खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा था युगांतर पार्टी के अंदर में, जो कि जिसके की लीडर थे जतिंद्र नाथ मुखर्जी, और टाइम पीरियड जो इनका है 1879 से 1915 एडी तक है। जतिंद्र नाथ मुखर्जी को ही बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट जो है हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति को किसने बनाया था, तो वी डी सावरकर ने बनाया था। सॉरी, अभिनव भारत को वी डी सावरकर ने बनाया था, अनुशीलन समिति को पी मित्रा ने बनाया था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, पी मित्रा। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जो है उसको मिदनापुर में बनाया गया था 1902 एडी में, और इसको बनाया था ज्ञानेंद्र नाथ बासु ने, जीएन बासु ने। अनुशीलन समिति जो है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस थी। पहली जो इसकी ब्रांच थी वो खोली गई थी कलकत्ता में, और इसको खोला गया था मार्च 1902 एडी में, और इसको खोला था सतीश चंद्र बासु ने। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसको भी 1902 में ही खोला गया था, लेकिन इसको खोला था प्रमथ नाथ मित्रा ने और जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतिंद्र नाथ मुखर्जी को ही बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, और वरिंदर नाथ घोष, ये तीनों ने मिलकर सेकंड ब्रांच को खोला था। पीएन मित्रा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी और बीएन घोष ने मिलकर सेकंड ब्रांच खोली। अनुशीलन समिति जो है उसकी एक ब्रांच ढाका में भी खोली गई थी, जो कि अक्टूबर 1906 में खोली गई थी, और इसके जो लीडर थे वो थे पुलीन बिहारी दास। हेमचंद्र कानूनगो जो हैं वो असिस्टेंट और बॉम्ब एक्सपर्ट थे। अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति थी उसमें असिस्टेंट और बॉम्ब एक्सपर्ट थे ये हेमचंद्र कानूनगो। युगांतर एक वीकली न्यूज़पेपर भी होता था जिसको कि पब्लिश किया जाता था 1906 में, और इस किसके लीडरशिप में किया जाता था, तो इसके लीडर थे बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, बीएन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1930। 1913 में अनुशीलन समिति के ब्रांच पटना में किसने खोला था, तो वो खोला था सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अनुशीलन समिति जो है एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बिलीव करती थी वॉयलेंस पे। सचिंद्रनाथ सान्याल जो हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया था इसकी एक ब्रांच को 1913 में पटना में।
तो पटना में इसका एस्टेब्लिशमेंट सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था और ईयर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1913 है। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 एडी। सेम क्वेश्चन रिपीट है तो सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटीज ऑफ बरिंदर घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। जो बरिंदर घोष हैं उन्होंने कौन सी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था? तो वो अनुशीलन समिति के फॉर्मेशन में ही इन्वॉल्व थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बरिंदर घोष जो हैं वो यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई थे श्री अरबिंदो घोष के। बरिंदर घोष जो थे वो इन्फ्लुएंस थे अरबिंदो से और उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को भी ज्वाइन कर लिया था। 1905 में अरबिंदो घोष ने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका कि नाम था भवानी मंदिर। इसमें काफ़ी डिटेल में और डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी गई थी रिवोल्यूशनरी काम के बारे में, रिवोल्यूशनरी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये भवानी मंदिर में, और इसको लिखा था अरबिंदो घोष ने। और ये जो भवानी मंदिर पैम्पलेट है इसने काफ़ी हद तक रिवोल्यूशनरी काम को बंगाल में फैला दिया था और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को पूरे बंगाल में फैलाया था। और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को फैलाने में अरबिंदो घोष के साथ एक और पर्सन इन्वॉल्व थे जो थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जिनको बीएन दत्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं लोगों की वजह से अनुशीलन समिति का फॉर्मेशन हुआ और एक ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बरिंदर घोष वॉज एसोसिएटेड विद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन रखते थे बरिंदर घोष? तो अनुशीलन समिति से रखते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनुशीलन समिति वॉज। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है बरिंदर घोष वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बरिंदर घोष किससे एसोसिएटेड थे? तो अनुशीलन समिति से थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक गेट द टाइटल ऑफ लोकमान्य। लोकमान्य का टाइटल बाल गंगाधर तिलक को कब दिया गया था? तो जब वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कर रहे थे, जब गणपति फेस्टिवल वगैरह के थ्रू वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, उसी टाइम पे उनको टाइटल दिया गया था लोकमान्य का। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। जून 1897 एडी में चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया? अटैक कर दिया था रैंड पे और मार दिया था लेफ्टिनेंट आइरेस्ट को। रैंड जो थे ये प्रेसिडेंट थे ब्लैक कमेटी के। एक कमेटी बनी थी इंडिया में, प्लेग काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, उसी के लिए एक प्लेग कमेटी बनाई गई थी, उसके ही प्रेसिडेंट जो थे वो रैंड थे। तो इसका जो श्रेय जा रहा था या इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो बाल गंगाधर तिलक पे लगाया जा रहा था। ब्रिटिशर्स मान रहे थे कि जो ब्राह्मण्स हैं पूना के अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक, उन्होंने ही ये प्लान बनाया था इस मर्डर के लिए। इन दोनों जो ये रैंड और आइरिस टेन के मर्डर का प्लान फाइनली बाल गंगाधर तिलक ने ही बनाया है। इसी वजह से जुलाई 1897 में तिलक जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था और उन पे जो चार्जेस लगाए थे सेक्शन 124 ए के तहत लगाया गया था, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124 ए के तहत। उनको इवन जेल भी कर दिया गया था 18 महीने के लिए। और यही देखते हुए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया था। लोग जो थे तिलक के अरेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रोध में थे और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। उसी टाइम पे जो तिलक हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे एज अ इंडियन लीडर और पब्लिक ने उनको एक टाइटल दिया जिसको बोला जाता है लोकमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बारह डेकॉइट वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। बारह डेकॉइट कहाँ पे कौन से लोकेशन पे हुआ था? तो वो ईस्ट बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पुलीन बिहारी दास जो हैं उन्होंने फाउंड किया था नेशनल स्कूल इन ढाका। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये रिवोल्यूशनरी आर्मी को बनाना चाहते थे और प्लान करना चाहते थे 12 डेकॉइट को। 12 एक लोकेशन है कैलकाटा में, वहाँ पे ये डेकॉइट करने की प्लानिंग कर रहे थे एक 12 जमींदार के घर पे। और ये जो 12 लोकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट ढाका में प्रेजेंट थी जो कि ईस्ट बंगाल में लोकेटेड था। और ये जो घटना हुई थी 1908 एडी में हुई थी 12 डेकॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। कौन से ईयर में ये जो किंग्सफोर्ड पे अटैक हुआ था किया गया था? तो वो किया गया था 1908 में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो गए थे मुजफ्फरनगर में। वो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। किंग्सफोर्ड जो थे वो चीफ कैलकाटा प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो हैं उन्होंने जो इन किंग्सफोर्ड का जो यूजुअल मूवमेंट होता है उसको ट्रेस किया था कि रोज़मर्रा में किंग्सफोर्ड कहाँ जाते हैं, क्या किस रास्ते से जाते हैं, ये सब देख के और फिर उनको मारने का प्लान किया था। और 30 अप्रैल 1908 एडी को क्या हुआ, जो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे उन्होंने वेट किया ये किंग्सफोर्ड का कि वो किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब के पास आएँगे और फिर उनको मार देंगे। जैसे ही उन्होंने किंग्सफोर्ड के व्हीकल को देखा वैसे ही उन्होंने उस पे बॉम्ब फेंक दिया। लेकिन उस व्हीकल में जो था वो किंग्सफोर्ड नहीं था बल्कि मिसेज़ और मिस कैनेडी थे। मिसेज़ और मिस कैनेडी ये प्रिंगल कैनेडी के वाइफ़ और डॉटर थीं। वो दोनों लोग उस व्हीकल में थी, ना ही कि किंग्सफोर्ड थे। उसमें किंग्सफोर्ड ना मर के ये दोनों लोगों की डेथ हो गई थी, मिसेज़ एंड मिस कैनेडी की।
इसके बाद ही प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको हैंग कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो यही पूरा जो है, इसको ही मुज़फ़्फ़रपुर कॉन्स्पायरेसी के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसिडेंस है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड, कौन सी जगह पे किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे? तो अभी हमने देखा है मुज़फ़्फ़रपुर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुज़फ़्फ़रपुर बॉम्बिंग केस 1908 इज़ एसोसिएटेड विथ मुज़फ़्फ़रपुर बॉम्बिंग केस 1908 जो है वो कहाँ से उसका ताल्लुक है? तो या किस पर्सन से ताल्लुक है? तो प्रफुल्ल चाकी से है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अरबिंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंड इन द अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस। अरबिंदो घोष जो थे उनको अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस में किसने डिफेंड किया था? तो वो चितरंजन दास ने किया था, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस जो है 1908 में हुआ था। अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस जो है इसमें ये हुआ था कि टोटल 39 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि अरबिंदो घोष और उनके भाई वरिंदर घोष को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन पे चार्जेस लगाए गए थे कि ये लोग इलीगल आर्म्स और बॉम्ब अपने पास रखते हुए हैं। इसी केस में 19 लोगों को तो सज़ा हो गई थी, लेकिन अरबिंदो घोष को बचा लिया था और इनको डिफेंड किया था चितरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज सेटअप, कौन से ईयर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा गया था? तो वो रखा गया था 1924 में, 1924 में। बी यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हुआ ये था कि जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने सस्पेंड किया, वैसे ही क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो डिलीजेंड हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब सस्पेंड हो गया, अब वो क्या करें। तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो कानपुर में अक्टूबर 1924 में एक साथ मिले और उन्होंने एक एसोसिएशन को बनाया, जिस एसोसिएशन को जाना जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो सचिंद्र नाथ सान्याल बने, और जो बाकी के लोग थे जो इस एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग इससे एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड एट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो किस जगह पे बना था? तो वो बना था कानपुर में, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनमें से कौन जो था उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से? तो शिव वर्मा जो थे उनका कोई भी वास्ता नहीं था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। बाकी जो ये भगत सिंह है, रामप्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सब लोग एसोसिएटेड थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। शिव वर्मा जो थे वो मेंबर नहीं थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, उन्होंने एसोसिएट किया था खुद को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। आप यहाँ देख सकते हैं जो बाद में एचएसआरए बना था, सोशलिस्ट वाला जो बना था, उसके साथ शिव वर्मा ने खुद को एसोसिएट किया था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ एसोसिएट नहीं किया था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एसोसिएशन है। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसे एसोसिएट रखते थे शिव वर्मा। बाकी जो ये लोग हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचआरए के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सब लोग इसके मेंबर थे। शिव वर्मा जो हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, उम्र कैद की सजा दे दी गई थी लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड, इनमें से कौन सा वो रिवॉल्यूशनरी है जिसने कि दूध लेने से मना कर दिया था जब उनका एग्जीक्यूशन होने वाला था, उस शाम को उन्होंने दूध लेने से मना कर दिया था और क्या बोला था उन्होंने? नाउ आई शैल टेक माई मदर मिल्क ओनली, अब मैं केवल अपनी माता का ही मिल्क लूंगा, दूध लूंगा। तो ये बोला था रामप्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी जो हैं उनको सेंटेंस दिया गया था, उनको सजा जो दी गई थी, मौत की सजा दे दी गई थी। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस जो था उसमें ही रामप्रसाद बिस्मिल जी को मौत की सजा दे दी गई थी। काकोरी कॉन्स्पायरेसी को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जाता है। उन्होंने ही दूध लेने से मना कर दिया था कि वो दूध नहीं पिएंगे, और फांसी की सजा पे जाने से पहले उन्होंने कुछ लाइन्स बोली थी जो कि थी, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये लाइन जो है रामप्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंट द फॉलोइंग लाइन्स, किसने ये लाइन बोली है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइन भी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ही बोली थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। जो ये लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये एक पैट्रियोटिक पोएम था जिसे कि इसे रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अज़ीमाबादी ने लिखा था। ये करेक्ट कर लेंगे, बिस्मिल अज़ीमाबादी जी ने ये लिखा था। उनका ओरिजिनल नाम जो था सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उनका जन्म 1901 एडी में हुआ था, पटना के बिनाहा गाँव में। उनका जो ये गज़ल है उसको पब्लिश किया गया था शबाब मैगज़ीन में।
और ये शबाब मैगज़ीन जो है काज़ी अब्दुल गफ़र की थी, जिसे कि 1922 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि इसको लिखा था बिस्मिल अज़ीमाबादी ने। इसमें बिस्मिल अज़ीमाबादी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल भी मेंशन है, तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बिस नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। किसको कॉन्स्पायरेसी जो ये काकोरी कॉन्स्पायरे हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस इन इंग्लिश बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। किसको काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस में मौत की सजा दे दी गई थी, तो वो रामप्रसाद बिस्मिल को दे दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन को, जिसको कि जाना जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था अक्टूबर 1924 एडी को हुआ था। और जो ये एचआरए है, इसी ने काकोरी कॉन्स्पायरेसी को अंजाम दिया था। ये इसमें किया ये था कि काकोरी स्टेशन पे इन लोगों ने लूट लिया था गवर्नमेंट की ट्रेजरी को, गवर्नमेंट का जो भी खजाना था उसको लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। इसी इंसिडेंट्स को फेमस काकोरी कॉन्स्पायरेसी या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 43 रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। और इसी केस में आज़ाद जी जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वो भाग गए थे। आज़ाद जी जो इकलौते मेंबर थे एचआरए के जो कभी भी अरेस्ट नहीं किए जा पाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को पकड़ नहीं पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर। कौन से ईयर में काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था? तो अभी हमने पीछे देखा 1925 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी केस। काकोरी केस से कौन भाग गया था? तो चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सोल रिवॉल्यूशनरी ऑफ काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस हु एस्केप्ड फ्रॉम अरेस्ट बाय द पुलिस। तो देखा है वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद होगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो था उसमें किसको मौत की सजा दे दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और आसफाकुल्ला जो थे उनको उनको मौत की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट्स। इनमें से कौन है जो कि काकोरी इंसिडेंट्स में शामिल नहीं था? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी भी थे, अशफाक उल्ला भी थे, सूर्य सिंह जो है इससे एसोसिएटेड नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पायरेसी। इनमें से कौन जो था वो काकोरी कॉन्स्पायरेसी से एसोसिएटेड नहीं था? तो भगत सिंह जो थे उसमें काकोरी में इन्वॉल्व नहीं थे। भगत सिंह जो है वो एसोसिएटेड नहीं थे काकोरी कॉन्स्पायरेसी से, काकोरी ट्रेन एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस जो है उसमें कौन गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेसी कर रहा था? तो वो कर रहे थे जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कॉन्स्पायरेसी काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो ट्रेन रॉबरी थी, जिसको कि काकोरी में अंजाम दिया गया था। काकोरी लोकेशन जो है लखनऊ के पास में है और जो इसकी डेट है वो 9 अगस्त 1925 एडी को इसको अंजाम दिया गया था। जो कोर्ट है उसने जगत नारायण मुल्ला जी को अपॉइंट किया था एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस ऑफ 1924। 1924 में जो कानपुर कॉन्स्पायरेसी हुआ था उसमें कौन इनमें से शामिल नहीं था? तो एम.ए. अंसारी जो हैं वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। बाकी जो मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जो हैं, ये तीनों लोग एसोसिएटेड हैं कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस से। और ये जो केस है वो 1924 का है, ये भी याद रखेंगे। इंडिया में जो है कम्युनिस्ट पावर इंक्रीज हो रहा था और ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये कम्युनिस्ट पीपल जो थे उनको रोकने के लिए ही मेनली ये जो कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस है वो बनाया गया था। और ये जो केस बनाया गया था कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस 1924 में बनाया गया था। इसी के तहत बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को ट्राई किया गया था। टोटल 13 लोगों को फाइनली एक्यूज बनाया गया था कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस में। और ये जो लोग थे वो थे एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, एस.ए. डिंग, एम सिंगारा वेलू, आर.एल. शर्मा, नलिनी गुप्ता, शामुद्दीन हसन, एम.आर.एस. विलियाधुन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंद और सत्य भक्ता। ये लोग 13 लोगों को फाइनली सजा दे दी गई थी कानपुर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफर करते हैं। ये लाइन किसने बोली थी? तो ये लाइन बोली थी वजीद अली शाह ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो अटरेंस है वो बिलोंग करता है लास्ट नवाब ऑफ अवध वजीद अली शाह के द्वारा ये लाइन बोला गया था।
इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ जो हैं इसको गाया करते थे इस पोएम को, अगर उनको जेल होती थी या उनको कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा दी जाती थी, तब वो लोग ये गाने को गाया करते थे या इस लाइन को बोला करते थे। नेक्स्ट जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज़ फॉर्मेड बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसको किसने बनाया था? जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए को बनाया गया था। ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और इसको एस्टैब्लिश किया गया था फिरोज शाह कोटला जो न्यू दिल्ली में स्टेडियम है वहीं पे इसको बनाया गया था और इसके जो लीडर थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी एक्टिवली ऑपरेट कर रही थी 1928 से 1931 के बीच में। दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जो थे उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सुप्रीडेंट जो थे जॉन सॉन्डर्स इनका मर्डर कर दिया था। इनका मर्डर इसलिए किया था क्योंकि जॉन सॉन्डर्स जो हैं उन्होंने ही लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, इसके लिए स्ट्राइक कर रहे थे। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जॉन सॉन्डर ने लाठीचार्ज करवा दिया था और इसी उसमें जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो गई थी। इसी से गुस्सा होके जो ये भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं इन्होंने बॉम्ब भी गिरा दिया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि ये बॉम्ब वाला केस हुआ था ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोसीडिंग हो रही थी, ये ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल को लेके बातचीत हो रही थी, उसी टाइम पे इन लोगों ने बॉम्ब गिरा दिया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विथ मतलब भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब गिराया था? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में हार्मलेस बॉम्ब जो था उसको गिराया था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। तो ये दोनों लोग हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर कौन से ईयर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनी थी? तो 1928 में बनी थी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8 1929 टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर? इनमें से कौन है जिसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था? और ये इंसिडेंट हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। तो हमने पीछे देखा है इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इन्वॉल्व थे। ये दोनों लोग हो जाएगा 1 एंड 4। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज इनमें से कौन फाउंडर था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का? तो वो थे भगत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। बाकी जो ये बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण है इनमें से कोई नहीं था। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, ये जो लीडरशिप में चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। हिंदू ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1928 में हुई थी और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो स्टेडियम है वहीं पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग चेंज्ड द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय सचिंद्र नाथ सान्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? इनमें से कौन है जिसने की चेंज किया था नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का और उसको बाद रख दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? तो वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? वो किया गया था दिल्ली में और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के का फाउंडेशन किसने रखा था? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम का कोई भी फाउंडेशन नहीं था, कोई भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। कोई एक हिस्टोरियन है जिनका कि नाम है श्री कृष्ण सरला। उनकी बुक में मेंशन है एक रिवॉल्यूशन जिसको कि जाना जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के नाम से। बाकी किसी और जगह पे ये एसोसिएशन मेंशन नहीं है। बाकी के जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसमें सब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से ही इस एसोसिएशन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर? किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को मारा गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू? तो वो मारा गया था बाय बुलेट इन द एनकाउंटर। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। इनका एनकाउंटर कर दिया गया था, उसी में इनकी डेथ हो गई थी। एनकाउंटर में इन्होंने ब्रिटिशर्स की गोली लगने से नहीं मरे थे, इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। ये इवन अकेले मेंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इकलौते मेंबर थे जिनको कि कभी भी ब्रिटिशर्स अरेस्ट नहीं कर पाए थे। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस था, उससे भी ये निकल के भाग गए थे। लेकिन फाइनली इनको क्या हुआ कि चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था 27 फरवरी 1931 को।
एल्फोर्ड पार्क में, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से फेमस है, और ये पार्क अभी प्रयागराज में है, इलाहाबाद प्रयागराज में। वहीं पे इन्होंने खुद को गोली मार दी थी, इसलिए ये मार्टर्ड हो गए थे इसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इनकलाब जिंदाबाद किसने ये स्लोगन दिया है? तो ये स्लोगन दिया है भगत सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, वैसे तो लिखा गया है ओरिजिनली, इसे लिखा है मौलवी हजरत मोहानी ने। ये याद रखेंगे, ये लिखा गया है मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा। भगत सिंह ने इसको यूज किया था और काफी फेमस किया था इस स्लोगन को, जब वो प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह कर रहे थे। उस टाइम में ये काफी ज्यादा इस स्लोगन का यूज करते थे। इन्हीं की वजह से ये स्लोगन जो है, भगत सिंह की वजह से ये स्लोगन फेमस हुआ, लेकिन इसको ओरिजिनली लिखा था मौलवी हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट है, हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो इसमें वही होगा, भगत सिंह ही होगा, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, इन्होंने फेमस किया था इसीलिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन जो है किसके साथ एसोसिएटेड है ये लाइन? तो ये लाइन एसोसिएटेड है सरदार भगत सिंह के से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था। उस टाइम पे भगत सिंह की एज क्या थी? तो उस टाइम में वो 21 साल से थोड़े से ज्यादा थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मोर देन, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स। भगत सिंह जो है एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। उनका जो जन्म है वो सितंबर 1907 एडी को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलके 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था। उस टाइम पे इनकी जो एज थी 21 साल से थोड़ी सी ही ज़्यादा थी, और फाइनली इनको मौत की सज़ा दे दी गई थी, हैंग कर दिया गया था 23 मार्च 1931 एडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन? जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और सुखदेव हैं, उनको कब एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी पे कब चढ़ाया गया था? तो पीछे ही एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है 23 मार्च 1931 को किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल का एक एक्ट लेके आ रही थी गवर्नमेंट। इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे भगत सिंह, और इनके जो साथी मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। इसलिए भगत सिंह और उनके फ्रेंड बटुकेश्वर दत्त जो थे, ये दोनों लोग ने मिलकर क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब गिरा दिया था 8 अप्रैल 1929 को। लेकिन उन लोगों ने ये इंश्योर किया था कि ये बॉम्ब जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाए और किसी की डेथ ना हो, और इसमें किसी की डेथ भी नहीं हुई थी। इसके जस्ट बाद ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरेंडर कर दिया और उनको ट्रायल पे ले लिया ब्रिटिशर्स ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी 23 मार्च 1931 एडी को। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट? भगत सिंह मेमोरियल कौन कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? तो वो फिरोजपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। 23 मार्च 1931 एडी को भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका जो फ्यूनरल है वो हुआ था सतलुज रिवर पे, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आज उसी सेम जगह पे भगत सिंह का मेमोरियल भी है, जहाँ की 23 मार्च को हमेशा लोग इकट्ठा, हर साल लोग इकट्ठा होते हैं और भगत सिंह को ट्रिब्यूट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड एट फॉर लाहौर कॉन्स्पायरेसी? लाहौर कॉन्स्पायरेसी के लिए किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई थी। ये हमने देखा, इनको भगत सिंह के साथ ही सजा दे दी गई थी। बाकी जो ये सुखदेव हैं, सॉरी, इनको भगत सिंह के साथ नहीं दी गई थी, यही नहीं थे। बाकी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को जो 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी, सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को। बटुकेश्वर दत्त को जो है काला पानी की सजा दी गई थी। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में क्या किया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया था, और वहीं पे बटुकेश्वर दत्त जो हैं उनको जेल भेज दिया गया था, अंडमान की एक जेल में भेज दिया गया था, और काला पानी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वाज सेंटेंस टू डेथ इन? कौन से केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो वो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड along with two of his comrades on 23rd March of 1931. Who were those two? भगत सिंह के साथ और बाकी कौन से दो लोगों को हैंग कर दिया गया था 23 मार्च 1931 को? तो वो किया गया था राजगुरु और सुखदेव को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ? इनमें से कौन है जो कि लाहौर कॉन्स्पायरेसी में फांसी की सजा मिली थी जिन्हें? तो वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 3, 4, 5 होगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम? कौन सा वो पहला मुस्लिम था जिसको की फांसी की सजा दी गई थी इंडियन फ्रीडम के दौरान? तो वो थे अशफाक उल्ला खान। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अशफाक उल्ला खान।
अशफाक उल्ला खान जो है फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं जिनको की मौत की सज़ा दी गई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 19 दिसंबर 1927 एडी को। उस टाइम पे उनकी एज जो थी केवल 27 साल थी और ये फैज़ाबाद अयोध्या के जेल में इनको हैंग किया गया था। इनका जो जन्म है वो 22 अक्टूबर 1900 एडी को हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम 1857 के वॉर को कंसीडर करें तो उस टाइम पे आंसर चेंज हो जाएगा। उस टाइम पे अज़ीज़ुद्दीन जो हैं वो आंसर हो जाएँगे क्योंकि 1857 के वॉर के बाद जब दिल्ली रिवॉल्ट हो रहा था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने मुगल प्रिंस अज़ीज़ुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हैंग कर दिया था। और उनके साथ ही 6 मुगल प्रिंस जो थे उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी दिल्ली गेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम केसेस सेलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन एट द एंड। कुछ यहाँ केसेस दिए गए हैं और उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जो ये लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था, ये 1916 ईडी में हुआ था। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस 1925 में हुआ था। मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस जो है ये 1929 में हुआ था और वहीं पे कानपुर केस जो है 1924 में हुआ था। तो देख सकते हैं हम सबसे पहले जो है लाहौर केस हुआ था, उसके बाद जो है कानपुर केस है, उसके बाद काकोरी है, उसके बाद मेरठ है। 1, 4, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था, पहला जो हुआ था 1916 एडी को हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1930 एडी में हुआ था। कानपुर कॉन्स्पायरेसी केस जो है 1924 में हुआ था। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 1925 एडी में हुआ था। मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस जो है 1929 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्टली नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो जो काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस है 1924 दिया गया है, ये सही नहीं है। क्योंकि जो काकोरी केस जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, ना कि 1924 में हुआ था। बाकी ये हावड़ा कॉन्स्पायरेसी केस 1910 का है, विक्टोरिया कॉन्स्पायरेसी केस 1914 का है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस 2 बार हुआ था, एक बार 1916 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1930 में हुआ था। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस जो है ये ट्रेन रॉबरी केस था जिस जिस जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल हुआ था, काकोरी नाम के एक स्टेशन पे जो कि लखनऊ के पास है और डेट जो है वो 9 अगस्त 1925 एडी है, ना ही कि 1924 है। जो रिवॉल्यूशनरी काकोरी कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी और बाकी के लोग इन्वॉल्व थे। जजमेंट जो है पहले और सेकंड लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस का वो हुआ था 1916 और 1930 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है। तो जो दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस है अमीर चंद उससे एसोसिएटेड है, ये सही है। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस अशफाकुल्ला जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये भी सही है। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में जतिन दास जो हैं ये भी सही है ऑप्शन। नासिक कॉन्स्पायरेसी केस जो है इसमें रास बिहारी बोस इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे इन्वॉल्व थे, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस में जो एसोसिएटेड थे अमीर चंद थे। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस में काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको बोला जाता है उसमें अशफाक उल्ला इन्वॉल्व थे। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में जतिन दास इन्वॉल्व थे। नासिक कॉन्स्पायरेसी केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो हैं वो इन्वॉल्व थे, ना कि रास बिहारी बोस थे। अभिनव भारत सोसाइटी जो है उसको लॉन्च किया गया था 1904 में और इसको लॉन्च किया था वीडी सावरकर ने। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर जो थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे। ये याद रखिएगा कि अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो हैं अभिनव भारत सोसाइटी के भी एक मेंबर थे। इन्होंने क्या किया था, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मार दिया था। इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम जैक्सन था और ये नासिक में था। और ये जो मारा गया था, मर्डर किया गया था 21 दिसंबर 1909 को किया गया था। इसी सेंसेशनल मर्डर केस को नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से जाना जाता है। इसी कॉन्स्पायरेसी केस में और भी 27 लोगों को कन्विक्ट किया गया था और पनिश किया गया था। 27 ये मेंबर जो थे उनका एसोसिएशन अभिनव भारत सोसाइटी से था, मतलब कि वो अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट 2 यहाँ पे दिया गया है, उसको मैच करना है। कौन सी कॉन्स्पायरेसी केस से कौन एसोसिएटेड था। हावड़ा कॉन्स्पायरेसी केस से जो एसोसिएटेड थे वो थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे, इनका 3 हो जाएगा। जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी से एसोसिएटेड थे वो राजगुरु थे, ये 4 हो जाएगा, 2 का बी का 4 हो जाएगा। दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस से जो एसोसिएटेड थे वो मास्टर अमीरचंद थे, ऑप्शन लिस्ट 1 वाला मैच होगा। अलीपुर कॉन्स्पायरेसी से एसोसिएटेड थे अरविंद घोष, 2 होगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन सी में ये मेंशन है और सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
हावड़ा कॉन्स्पायरेसी केस जो था उससे एसोसिएटेड थे जतिंदर नाथ मुखर्जी, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस से एसोसिएटेड थे राजगुरु, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस से एसोसिएटेड थे मास्टर अमीचंद और अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस से एसोसिएटेड थे अरबिंदो घोष। नेक्स्ट जो है मुजफ्फर अहमद, एसिडिंग एंड शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वर जेल्ड फॉर विच कॉन्स्पायरेसी। जो ये लोग हैं मुजफ्फर अहमद, एसिडिंग और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता कौन से कॉन्स्पायरेसी में जेल में गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पायरेसी केस में जेल इनको किया गया था। अभी हमने देखा है कि कुछ ये कम्युनिस्ट मेंबर थे जिनके खिलाफ की ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्स्पायरेसी केस लगाया था क्योंकि कम्युनिस्ट का नंबर और कम्युनिस्ट की पावर को कम करना चाहते थे। तो इन पे जो केस लगा था वो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पायरेसी केस लगा था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जब इंडिया में बढ़ने लगी थी 20th सेंचुरी में, तब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ काफ़ी कड़ा स्टेप उठाया इनको सप्रेस करने के लिए। कुछ सोशलिस्ट लीडर थे जिनको कि जेल में भेजा गया, उनमें थे श्रीपद अमृत डेंग जिनको कि ऐसे डेंग के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। इन लोगों को जेल में भेज दिया गया था फॉल्स एक्विजिशन लगा के कॉन्स्पायरेसी बोल्शेविक कॉन्स्पायरेसी केस में, और इन सब लोगों को 4 साल की जेल भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द फेमस चित्तागोंग आर्मी रेड। इनमें से कौन है जिसने कि ऑर्गेनाइज किया था चित्तागोंग आर्मरी के रेड को? तो वो सूर्यसेन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। चित्तागोंग आर्मरी रेड जो थी ये एक रेड थी पुलिस और ऑक्सिलरी फोर्सेस के ऊपर। चित्तागोंग ये प्रेजेंट है बंगाल में। ये इसको ऑर्गेनाइज किया था सूर्यसेन ने। सूर्यसेन जो है इनको फेमसली जाना जाता था मास्टर दा के नाम से। इन्होंने एक एसोसिएशन भी स्टैब्लिश की थी जिसको कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1930 को किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है किसने स्टैब्लिश की थी? वो सूर्यसेन ने की थी। कहाँ पे की थी? बंगाल में की थी। और डेट जो है 18 अप्रैल 1930 है, ये याद रखेंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के कुछ मेंबर्स जैसे कि गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, तेगराबल एक्सेट्रा, ये जो लोग हैं सूर्यसेन के साथ मिलके इन्होंने 22 अप्रैल 1930 को क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे ये पुलिस और जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उनके खिलाफ लड़ाई ऑर्गेनाइज कर दिया था, रिवॉल्यूशन कर दिया था इनके खिलाफ। इसी लड़ाई में 80 सोल्जर्स की भी मृत्यु हो गई थी और 12 रिवॉल्यूशनरीज भी मारे गए थे इसी स्ट्रगल में। 16 फरवरी 1933 में क्या हुआ कि सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया गया और इनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चलाया गया था और अल्टीमेटली उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फांसी की सज़ा जो हुई थी वो 12 जनवरी 1934 को हुई थी, 1934 एडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड टू चित्तागोंग आर्मरी रेड। चित्तागोंग आर्मरी रेड से कौन ताल्लुक रखता है? तो वो रखते हैं सूर्यसेन। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है चित्तागोंग आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय, किसने इसको प्लान किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द चित्तागोंग आर्मरी रेड। कौन एसोसिएटेड था? तो सूर्यसेन थे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टर ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनमें से कौन सबसे कम उम्र का था जब वो शहीद हो गए थे? तो खुदीराम बोस थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सुखदेव जो थे वो 15 मई 1907 को उनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। उस समय पे इनकी एज 23 साल 10 मंथ और 23 साल 10 महीने और 8 दिन थी। वहीं अशफाक उल्ला खान जो थे उनका जो जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1900 एडी को हुआ था। इनको जो हैंग किया गया था 19 दिसंबर 1927 को किया गया था। तब उस टाइम पे उनकी एज 27 साल थी। 27 साल 1 महीने और 28 दिन थी। खुदीराम बोस जो है उनका जन्म जो हुआ था उनका 3 दिसंबर 1889 में हुआ था और इनको हैंग जो किया गया था 11 अगस्त 1908 को किया गया था और उस जिस टाइम पे इनको हैंग किया गया इनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। केवल ये 18 साल के थे उस टाइम पे। हेमू कालानी जो हैं इनका जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को हुआ था। इनको जब हैंग किया गया था 21 जनवरी 1943 को किया गया था। उस टाइम पे इनकी एज जो थी 19 साल 9 महीने 29 दिन के वो उस टाइम पे थे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र के थे, केवल 18 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ दी गई हैं और यहाँ पे फाउंडर्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है उसको वीडी सावरकर ने बनाया था। अनुशीलन समिति जो है उसको अरबिंदो घोष ने बनाया था। गदर पार्टी को स्टैब्लिश किया था लाला हरदयाल ने और स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की थी सी आर दास ने। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अभिनव भारत सोसाइटी जो है उसको वीडी सावरकर ने बनाया था। अनुशीलन समिति को सर अरबिंदो घोष ने बनाया था। गदर पार्टी को स्टैब्लिश किया था लाला हरदयाल ने। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की थी सी आर दास ने। नेक्स्ट फिर से ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, उसके फाउंडर्स दिए गए हैं, इसको मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। अभिनव भारत को जो बनाया था वीडी सावरकर ने बनाया था। मित्र मेला को जीडी सावरकर ने बनाया था।
यहाँ पे एक्चुअली ये होगा, अभिनव भारत का मैचिंग हो जाएगा जीडी सावरकर, मित्र मेला को हम वीडी सावरकर से मिला देंगे। वैसे तो दोनों सोसाइटीज पहले वीडी सावरकर ने ही बनाई थी, लेकिन इसमें अलग अलग है, तो अभिनव भारत को हम जीडी सावरकर से मैच कर सकते हैं। मित्र मेला को अकेले ही वीडी सावरकर ने बनाया था, अभिनव भारत को वीडी सावरकर और जीडी सावरकर दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को एसएन सेन ने बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो बनाया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। ए का 2 बी का 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अभिनव भारत जो है उसको वीडी सावरकर ने बनाया है, मित्र मेला को वीडी सावरकर और जीडी सावरकर दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। मित्र मेला को अकेले वीडी सावरकर ने बनाया था, अभिनव भारत को वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने मिलकर बनाया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जो फाउंडर थे वो सूर्य सेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो सचिंद्रनाथ सान्याल थे, एसएन सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर से लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 दिया गया है। यहाँ पे कुछ कॉन्स्पायरेसीज दी गई हैं और इसमें एसोसिएटेड मेंबर्स दिए गए हैं, मैच करना है हमें। जो चिट्टागोंग आर्मी रेड था उससे एसोसिएटेड थे सूर्य सेन। काकोरी कॉन्स्पायरेसी से एसोसिएटेड थे काकोरी कॉन्स्पायरेसी से रामप्रसाद बिस्मिल एसोसिएटेड थे। लाहौर कॉन्स्पायरेसी से एसोसिएटेड थे जतिन दास और गदर पार्टी से एसोसिएशन था लाला हरदयाल का। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो काकोरी कॉन्स्पायरेसी है उससे एसोसिएटेड है रामप्रसाद बिस्मिल और ये जो हुआ था 9 अगस्त को हुआ था। चिट्टागोंग आर्मी रेड जो है उससे एसोसिएटेड है सूर्य सेन और ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो 1925 एडी को हुआ था और रामप्रसाद बिस्मिल इसमें इन्वॉल्व थे। लाहौर कॉन्स्पायरेसी जो है उसमें जतिन दास इन्वॉल्व थे, ये 1929 एडी में हुआ था। गदर पार्टी जो है उससे एसोसिएटेड है लाला हरदयाल और ये 1913 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट चार्जेस वाज जतिन दास अरेस्टेड? कौन से चार्जेस में जतिन दास को अरेस्ट किया गया था? तो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था और लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था जो वो 1929 एडी में हुआ था। जतिन जो है वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था गांधीयन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो कि 1921 में उन्होंने क्या किया था, गांधीयन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी जतेंद्र नाथ सान्याल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में वो रिवॉल्यूशनरीज के साथ भी कांटेक्ट में आए और बॉम्ब मेकिंग के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो गए थे भगत सिंह के साथ। ऑन 14 जून 1929 उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे एक और चार्जेस लगाए गए थे लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस का। उन्होंने जेल में ही हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो जेल को रिफॉर्म करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। इसी हंगर स्ट्राइक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ये हंगर स्ट्राइक टोटल उन्होंने 63 डेज तक किया था। जतिन जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 13 सितंबर 1929 एडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक? कौन सा वो फ्रीडम फाइटर है जो कि हंगर स्ट्राइक की वजह से, भूख की वजह से उनकी डेथ हो गई थी? वो थे जतिन दास। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देख लेते हैं। जतिन दास जो हैं वो हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ हुई थी, मतलब रीज़न पूछा गया था किस वजह से उनकी डेथ हुई। हमने चंद्रशेखर आज़ाद का देखा था कि एनकाउंटर के दौरान इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। भगत सिंह को हैंग करके मारा गया था और कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, डी का 1 हो जाएगा। जो जतिन दास हैं उनकी डेथ जो हुई थी हंगर स्ट्राइक में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ जो हुई थी वो इनकाउंटर में उनकी डेथ हो गई थी। भगत सिंह जो है उनको हैंग कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई थी, उम्र कैद की। नेक्स्ट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चिट्टागोंग आर्मी रेड जो है इससे एसोसिएटेड जो है वो कल्पना दत्त हैं। अभिनव भारत से एसोसिएटेड जो हैं वो अरविंदो घोष हैं। अभिनव भारत से जो एसोसिएटेड है वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति से जो रिलेटेड है वो अरविंदो घोष हैं। कूका मूवमेंट से जो जिनका एसोसिएशन है गुरु राम सिंह का है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो चित्तागंग आर्मी रेड है उसमें कल्पना दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था अलॉन्ग विद सूर्य सेन और इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई थी। अभिनव भारत जो है उसको बनाया था वीडी सावरकर जी ने। अनुशीलन समिति को बनाया था अरविंदो घोष ने। कूका मूवमेंट को जो स्टार्ट किया था गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमेटी वाज फॉर्मेड टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन द काकोरी केस? काकोरी केस को किसने डिफेंड किया था? कौन चेयरमैन था उस कमेटी का? तो उसके जो चेयरमैन थे गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, गोविंद बल्लभ पंत।
योगेश चंद्र चैटर्जी जो हैं फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। काकोरी केस, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था उसमें उम्र कैद की सज़ा मिली थी। उन्होंने एक बुक भी लिखा था योगेश चंद्र चैटर्जी ने, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। इसी बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि जो पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद बल्लभ भाई पंत, इन्होंने कॉन्स्पायरेसी केस के लिए एक डिफेंस कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। जो शंकर नारायण राव की आर्टिकल है पीआईबी के वेबसाइट पे, उस पे मेंशन है कि इस केस के में जो प्रेसिडेंट थे डिफेंस कमेटी के, वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन इस टाइम पे हम इस मोमेंट पे श्री चैटर्जी जी के बुक को प्राइमरी रेफरेंस मान रहे हैं, इस वजह से ऑप्शन बी को करेक्ट मान रहे हैं। इनिशियली जो यूपीपीसीएस है उसने ऑप्शन डी को करेक्ट माना था, लेकिन बाद में रिवाइज्ड आंसर की में उन्होंने ऑप्शन बी को ही सपोर्ट किया था। तो बी ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मैचिंग का। लिस्ट 1 को एसोसिएशन दिया गया है, लिस्ट 2 में फाउंडर्स दिया गया है, उनको मैच करना है। पहला जो है रिवोल्ट ग्रुप है। रिवोल्ट ग्रुप को जो बनाया था वो सूर्य सेन ने बनाया था। इंडियन आर्मी जो था, रिवॉल्यूशनरी आर्मी, वो सूर्य सेन ने बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो एसोसिएटेड है राम प्रसाद बिस्मिल से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये एसोसिएटेड है चंद्रशेखर आज़ाद से। पंजाब नौजवान भारत सभा जो है ये एसोसिएटेड है भगत सिंह से। तो ए का हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो रिवोल्ट ग्रुप है उसको सूर्य सेन ने बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो रिलेटेड है वो राम प्रसाद बिस्मिल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो रिलेटेड है वो चंद्रशेखर आज़ाद है। पंजाब नौजवान भारत सभा जो बनाया था वो भगत सिंह ने बनाया था। जो सूर्य सेन है उनको क्रेडिट जाता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो चिट्टागोंग में हुआ था बंगाल में, वो सूर्य सेन को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रिवोल्ट ग्रुप को। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इन्होंने एक स्पेशल रोल भी प्ले किया था काकोरी कॉन्स्पायरेसी जो है उसमें। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कि एचएसआरए के नाम से भी जाना जाता है। 1925 में भगत सिंह ने जॉइन किया था एचआरए को और उन्होंने एक अपनी नई सभा बनाई थी जिसको कि नौजवान भारत सभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा फॉर्मेड इन 1926 एडी। इनमें से कौन जो है वो नौजवान सभा से एसोसिएटेड नहीं था जिसकी की फॉर्मेशन 1926 एडी में हुई थी। तो अंबिका चरण चक्रवर्ती जो हैं इससे कभी भी एसोसिएटेड नहीं थे। भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल जो हैं वो नौजवान सभा से एसोसिएटेड थे, इसके मेंबर थे। नौजवान भारत सभा जो है एक ये लेफ्ट विंग इंडियन एसोसिएशन था। इसका मेनली जो वो रिवॉल्यूशन करते थे ब्रिटिश राज के खिलाफ और इनका काम था गैदर करना वर्कर्स और पीजेंट को मार्क्सिस्ट आइडिया के बेसिस पे। ये जो नौजवान भारत सभा है इसको भगत सिंह ने बनाया था और मार्च 1926 एडी को बनाया था। और इसके साथ जो उनके साथ इन्वॉल्व थे वो छबिलदास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण वोरा, ये सब लोग मिलके इनके साथ ये एसोसिएशन, ये सभा बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उससे एसोसिएटेड अंबिका चक्रवर्ती थे। वो चित्तागोंग जुंगतर पार्टी जो है उनके एक मेंबर भी थे। चित्तागोंग आर्मी रेड जो था उसको लीड किया था सूर्य सेन ने। इन्होंने बाद में नौजवान भारत सभा को भी जॉइन कर लिया था, लेकिन बाद के स्टेज में किया था, ना ही कि अर्ली स्टेज में किया था। यहाँ पे अर्ली मेंबर पूछा हुआ है, अर्ली की वजह से अंबिका चक्रवर्ती आंसर हो जाएगा। इन्होंने अर्ली स्टेज पे नहीं जॉइन किया था, इन्होंने लेटर स्टेज पे जॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट दोज एंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, बताना है कि कौन इसमें से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। तो इसमें जो अभिनव भारत अनुशीलन समिति है यही दो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 एंड 2। अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति जो है वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन था, इसको सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने बनाया था 1888 एडी में। और ये कांग्रेस को अपोज करना चाहते थे। मेनली इनका आइडिया था जो भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उसको अपोज करते थे, इस वजह से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस की जो डॉक्ट्राइन है किसने दी थी, तो ये अरविंदो घोष ने दी थी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। जो पैसिव रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है इसको अरविंदो घोष ने दिया था अपने एक न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम। ये इनका व्यू था कि ब्रिटिशर्स को तुरंत ही इंडिया को छोड़ देना चाहिए और इंडियंस को तब तक प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए जब तक कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिया गया, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये स्टेटमेंट सही है। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था।
भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक फाउंडर मेंबर थे। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था। प्रेसिडेंटशिप जो थी कांग्रेस की उससे रिजाइन कर दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो कि दिल्ली में है, वहीं पे इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की फॉर्मेशन की थी और भगत सिंह जो थे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे इस एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड इन द गोरखपुर जेल। किसको गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो वो रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। काकोरी जो डेकॉइट हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 एडी को हुआ था। इस इवेंट में टोटल 43 रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था। उनमें से जो कुछ रिवोल्यूशनरीज हैं वो हैं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी। इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और इन लोगों को डेथ सेंटेंस भी दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जो है उनको गोरखपुर के जेल में फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र लहरी को गोंडा के जेल में दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज बन चुका है वहां पे दी गई थी। अशफाक उल्ला जी को फैजाबाद में दी गई थी जो कि अब अयोध्या में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन द काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस द मेन अक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सी सिटी में राम प्रसाद बिस्मिल जी को हैंग किया गया था? तो वो किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको हैंग कर दिया गया था गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को, गोरखपुर सिटी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड। कौन सी जेल में इनको हैंग किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही होगा, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टिगाट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कैलकाटा। इनमें से कौन सा रिवोल्यूशनरी है जिसने कि जो मतलब कि मारना चाहता था चार्ल्स टिगराट को? ये एक हेटेड पुलिस कमिश्नर था कैलकाटा का। तो गोपीनाथ साहा जो थे वो मारना चाहते थे चार्ल्स टिगाट को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चार्ल्स टिगाट जो था वो पुलिस कमिश्नर था कैलकाटा में। वो एक बहुत ज़्यादा नोटोरियस और काफ़ी ज़्यादा ब्रूचुअल पर्सन था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था लोगों को। तो 12 जनवरी 1924 एडी को गोपीनाथ शाह ने अटेम्प्ट किया था कि वो इनका मर्डर कर दे, लेकिन इसमें वो तो नहीं मारा गया। ऑन्स्ट डे को गलती से गोली लग गई और ये जाके मर गया था। शाह जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फांसी की सजा दे दी गई थी मार्च 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रिवोल्यूशनरी फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर चांसलर व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन के दौरान कौन सी इनमें से लेडी है जिन्होंने कि पुलिस पे एक वाइट इंग्लिश गवर्नर जो था उस पर गोली चला दी थी? तो बीना दास ने चला दी थी अपनी डिग्री लेते टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो बंगाली गर्ल्स जो कि शांति घोष और सुनीति चौधरी जो हैं उन्होंने मर्डर किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बाय फायरिंग हिम। और ये जो किया था मर्डर दिसंबर 1931 को किया था। बीना दास जो है वो उन्होंने इंग्लिश गवर्नर को मार दिया था जब वो अपनी डिग्री रिसीव कर रही थी कॉन्वोकेशन में उस टाइम पे, और ये जो डेट था वो फरवरी 1932 में ये इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टर ऑफ अ रिवोल्यूशनरी। किसने ये बोला था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट जो है दो पहलू हैं एक रिवोल्यूशनरी के? तो ये बोला था भगत सिंह ने। भगत सिंह जो हैं अपनी आइडियोलॉजी में रिजिड नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थे। इनकी आइडियोलॉजी चेंज होती रहती थी। ये बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से सोचते थे। इनका सेंस जो था लॉजिकली और साइंटिफिक पे बेस्ड था। इन्होंने कई बार ये रिपीट भी किया है कि ये साइंटिफिक और क्रिटिकल एटीट्यूड को अपनाते थे। एक बार इन्होंने ये भी बोला है कि क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ रिवोल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड लाठी क्लब। लाठी क्लब को किसने बनाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। लाठी क्लब जो है लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सब जो स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर। जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे कौन सी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी वो एक्टिव थी? तो भगत सिंह जो नौजवान भारत था, नौजवान भारत सभा, ये एक्टिव था उस टाइम पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भगत सिंह जो है वो उन्होंने फाउंड किया था नौजवान भारत सभा को, और ये फाउंड किया था 1926 एडी में। अनुशीलन समिति को जो बनाया था पी मित्रा ने बनाया था और पुलिन दास ने मिलकर बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो फॉर्मेशन हुई थी 1924 में हुई थी, उसे सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी इनके साथ मिलके, और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी कानपुर में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसको फाउंड किया था चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है वहां पे, और 1928 में इसको स्टैब्लिश किया था।
यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया कवर करेंगे। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।